कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप को 214 सीटों पर लीड है। रुझानों में कमला हैरिस को अब 179 सीटों पर बढ़त दिखाई पड़ रही है। ट्रंप को लुइसियाना और नॉर्थ डकोटा में जीत मिली। मोंटाना, मिसौरी, ओहायो में डोनाल्ड ट्रंप जीते। साउथ डकोटा, टेक्सास में भी ट्रंप की जीत हुई। व्योमिंग, कांसास में भी ट्रंप की जीत हुई। कमला हैरिस की न्यूयॉर्क, कोलोराडो में जीत हुई। 50 राज्य वोट करने के लिए जाते हैं और इन 50 राज्यों में वोट करने के लिए जो वोट करते हैं 50 राज्य इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, फिर इलेक्टर्स आगे वोट करते हैं कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए किसे वोट दे रहे हैं। लेकिन 538 में से 270 का आंकड़ा जिसके पास आ जाता है वो जीत जाता है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करने की संभावना रख रहे हैं दोनों, जिसमें फिलहाल अभी तक अगर हम देखें तो ट्रंप कहीं आगे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कमला हैरिस धीरे धीरे उस दूरी को पाटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब किन राज्यों पर बहुत ज़्यादा नज़र है इन चुनाव में, कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो अमेरिकी रुझानों में उलटफेर भले ही चल रहा हो तो अमेरिकी चुनाव का शेयर मार्केट पर बड़ा असर, जैसे भारत में शेयर मार्केट पर बड़ा असर। भारत में तेजी के साथ खुले हैं शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दिखाई पड़ी है क्योंकि अमेरिका में हो रहे ये चुनाव पूरे विश्व के आर्थिक परिदृश्य और रणनीतिक परिदृश्यों को एक अलग ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका के चुनावों से तय होता है कि आगे किस तरीके से मार्केट और आगे किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी व्यवहार करने वाली है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप जब तक ये बात कहते रहते हैं कि वो बिजनेस को लेकर आगे चल रहे हैं, वो एलन मस्क के साथ हैं और उनका लीड करना शेयर बाजार पर भी इम्पैक्ट करता दिखाई पड़ रहा है। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में इस वक्त बूम का दौर है जो पिछले कई दिनों से धड़ाम के दौर में थी। किन प्रमुख राज्यों पर नजर रहेगी, पहले मैं आपको यह भी बता दूं दर्शकों, जो इस वक्त काउंटिंग चल रही है वो सुन लीजिए क्योंकि वो बहुत खास हैं। ये स्विंग स्टेट कहे जाते हैं, यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, इन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पर आप कुछ भी पक्का नहीं उम्मीद कर सकते कि आखिर क्या हो जाए। अमेरिकी चुनाव में एक खास बात है, अगर % से कम पर जीत हार का मार्जिन होता है तो फिर से काउंटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो विजेता घोषित किया जा सकता है। लेकिन ये 7 राज्य तय करते हैं कि कौन लीड कर रहा है।